आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 चैप्टर 2 से। चैप्टर 2 में पॉलिनेशन तक हमारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके थे। तो पॉलिनेशन के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, पोलन जो पॉलिनेशन के दौरान जो पोलन पिस्टल के स्टिग्मा सरफेस पर ट्रांसफ़र हो चुके हैं, उसके बाद उनके बीच में जो इंटरेक्शन है, ये इंटरेक्शन डिपेंड करती है इस पोलन के ऊपर। पोलन राइट टाइप का है, रॉन्ग टाइप का है। मैं आपको इसको डायग्राम के अकॉर्डिंग समझाना चाहूँगी। जैसे आप यहाँ पर एक डायग्राम देख रहे हैं, मैंने बनाया हुआ है। ये मैंने पूरा एक पिस्टल का डायग्राम बनाया हुआ है। ये स्टिग्मा है, स्टाइल, ओवरी, दिस इज़ द ओवरी। अब पोलिनेशन के दौरान क्या होता है, बहुत सारे पोलन ग्रेन्स आकर के स्टिग्मा पे फॉल ऑफ हो जाते हैं। आप देख रहे हैं इतने सारे पोलन ग्रेन में से सिर्फ एक ही पोलन ग्रेन है जो पोलन ट्यूब डेवलप कर पा रहा है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इन सभी पोलन ग्रेन में से बहुत सारे तो रॉन्ग पोलन ग्रेन्स होते हैं। एक पोलन ग्रेन होता है जो राइट टाइप का होता है, जो स्टिग्मा के लिए कंपैटिबल होता है। तो राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन जो कि कंपैटिबल मतलब जो सूटेबल है फॉर द स्टिग्मा। ये कंपैटिबिलिटी डिपेंड करती है पोलन ग्रेन और स्टिग्मा के केमिकल कंपोनेंट के ऊपर। तो स्टिग्मा उसी को एक्सेप्ट करती है जो राइट टाइप का पोलन ग्रेन होगा। तो जैसे ही इंटरेक्शन होगा तभी पोलन ग्रेन जो राइट टाइप का पोलन ग्रेन है वो अपनी पोलन ट्यूब डेवलप करेगा। ये देखो कहाँ से डेवलप करता है पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब? वन ऑफ द जम्प पोर। पोलन ग्रेन के ऊपर एक या एक से ज़्यादा जम्प पोर्स हो सकते हैं। तो पोलन ग्रेन अपना एक जम्प पोर यूज़ करता है फॉर द पोलन ट्यूब डेवलपमेंट। आप देख रहे हैं पूरा स्टाइल जो ये पार्ट है, इसी के पैरेलल में ये ग्रो कर रही है पोलन ट्यूब। और आप ये बीच में दो चीज़ देख रहे हैं, 2 मेल गैमीट्स। ये मेल गैमीट्स आपको पता है पोलन ग्रेन 3 सेल स्ट्रक्चर होता है, जो हमने पढ़ा था जब हम पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कर रहे थे। तो उसमें 2 मेल गैमीट्स होते हैं। तो पोलन ग्रेन जो पोलन ट्यूब होती है उसके अंदर 2 मेल गैमीट्स होते हैं। ये पोलन ट्यूब अपने मेल गैमीट्स को साथ लेकर के चलती है और ये पोलन ट्यूब एंटर करती है। देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है माइक्रोपाइलर एंड। आपको मैंने जब ओव्यूल का, ये बीच में ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, ये स्काई ब्लू कलर से मैंने बना रखा है पूरा। ओव्यूल में 2 एंड होते हैं, एक ही नीचे की तरफ माइक्रोपाइलर एंड और ऊपर ये वाला होता है, ये होता है हमारा चैलेजल एंड। ठीक है, तो ये जो पोलन ट्यूब है ये माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करती है। ठीक है, अब ये ओव्यूल के अंदर बीच में मैंने एक स्ट्रक्चर बना रखा है, इट इज़ द एम्ब्रियो सैक। इसकी सारी डेवलपमेंट आप पढ़ चुके हैं पहले इस चैप्टर में। एम्ब्रियो सैक का डायग्राम मैंने थोड़ा एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में यहाँ पर बनाया है ताकि आप इजीली समझ सकें। सभी वही चीज़ें हैं इसके अंदर, बस थोड़ा सा बड़ा बना दिया ताकि आपको क्लियरली सारी चीज़ें विजिबल हो जाए। एम्ब्रियो सैक के अंदर आप देखते हैं ये 7 सेल 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर होता है। 7 सेल जैसे कि 3 सेल ऊपर, 3 नीचे और बीच में ये एक सेंट्रल सेल होती है। 8 न्यूक्लियाई जो कि 7 सेल है, 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7 जो है 3 न्यूक्लियस यहाँ, 3 यहाँ। सेंट्रल सेल में 2 फ्यूज्ड न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियाई होते हैं जिनको हम पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। 3 जो चैलेजल एंड की तरफ सेल्स होती हैं उनको एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं। नीचे 2 माइक्रोपाइलर एंड के पास 2 सिनर्जिड्स होते हैं, एक लार्ज सेल एग सेल होती है और ये सेंट्रल सेल के बीच में पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। आप यहाँ पर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस भी देख पा रहे हैं। दीज आर द फिलीफॉर्म एपरेटस। दीज एपरेटस हेल्प टू गाइड द पोलन ट्यूब। ओके, तो ये है हमारा पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। तो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में एक बार हम रीड भी कर लेते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया है डायग्रामेटिकली वैसा ही मैंने यहाँ एक्सप्लेन भी किया है। आफ्टर पोलिनेशन राइट एंड रॉन्ग टाइप ऑफ पोलन फॉल ऑन द स्टिग्मा surface, but pistil has the ability to select or recognize the right pollen or compatible pollen and promote the post पोलिनेशन इवेंट्स लीड्स टू फर्टिलाइजेशन। अब जो भी राइट टाइप का पोलन होगा वही आगे पोस्ट पोलिनेशन यानी कि जो पोलिनेशन के बाद जो भी इवेंट्स होते हैं, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन है, अब मेल गैमीट्स आएंगे फीमेल गैमीट्स के साथ फ्यूज़ करेंगे, जो पोस्ट पोलिनेशन इवेंट्स में आता है वो प्रोसेस करेगा ये पोलन ग्रेन। तो ये जो इंटरेक्शन होती है ये डिपेंड करती है केमिकल कंपोनेंट ऑफ द पोलन इन्वॉल्विंग विद दोज ऑफ द
पिस्टल। मैं आपको बताया था दोनों के बीच में केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं जो अलाउ करते हैं पोलन को पिस्टल के ऊपर ग्रो करने के लिए। तो आफ्टर कंपैटिबल पोलिनेशन pollen grain germinate on the stigma and produce pollen tube through the germ pore. Then the contents of the pollen grains move into the pollen tube. Contents मतलब यहाँ पर बात हो रही है मेल गैमीट्स की। पोलन ग्रेन के अंदर जो मेल गैमीट्स होते हैं वो पोलन ट्यूब के थ्रू मूव करते हैं। Pollen tube carrying two male gametes grow through the tissue of stigma, style and reaches the ovary. ये जैसे यहाँ पर इसमें बताया था स्टिग्मा से होता हुआ, स्टाइल से होता हुआ अब ये ओवरी में, ओवरी के माइक्रोपाइलर एंड से, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है उसके माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करेगा। देन इसके बाद आफ्टर रीचिंग द ओवरी ट्यूब एंटर्स द ओव्यूल। अब पोलन ट्यूब एंटर कर जाएगी ओव्यूल में थ्रू द माइक्रोपाइलर एंड देन एंटर वन ऑफ द सिनर्जिड्स थ्रू द फिलीफॉर्म एपरेटस। अभी यहाँ पर जब मैंने आपको बताया था कि यहाँ फिलीफॉर्म एपरेटस होते हैं जो गाइड करते हैं पोलन ट्यूब को, तो ये फिलीफॉर्म एपरेटस पोलन ट्यूब को पहले सिनर्जिड्स के पास भेजते हैं, तो पोलन ट्यूब अपना मेल गैमीट यहाँ डिस्चार्ज करते हैं। तो इसके बाद हमारी पोस्ट पॉलिनेशन प्रोसेस शुरू हो जाती है, जो कि अब हम बाद में करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन टॉपिक में। तो ये डायग्राम हमारा दोबारा से यूज़ होगा ड्यूरिंग द डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। तो ये हमारा यहाँ पर पोलन पिस्टल इंटरेक्शन जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। ये तो जैसा नाम आपको नाम से ही पता चल रहा है, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, पोलन ग्रेन्स पिस्टल के स्टिग्मा सरफेस पर आ गए हैं। तो जो सिर्फ राइट टाइप का पोलन है सिर्फ वही इंटरेक्ट कर पाएगा और वही पोस्ट पोलिनेशन इवेंट्स यानी कि फर्टिलाइजेशन शो करेगा। ओके।